तो एक बार फिर से देख लेते हैं सी लैंग्वेज, जो कि इंट्रोडक्शन बेसिक चैप्टर है आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th यूपी बोर्ड में। तो पहला चैप्टर सी लैंग्वेज इंट्रोडक्शन, काफ़ी ढेर सारी वीडियो मैंने बना के अपलोड कर रखी हैं पहले से भी, आप लोग चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो ये लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर सी लैंग्वेज इंट्रोडक्शन। तो क्या होता है, लैंग्वेज इज़ द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो भाषा होती है उससे हम अपने विचारों को प्रस्तुत कर पाते हैं किसी के सामने। बिल्कुल उसी तरह से पहली लाइन में यही लिखा है, लैंग्वेज इज़ द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। इट इज़ अ ग्रेट वे फॉर पीपल टू टॉक अबाउट हाउ टू कम्युनिकेट विद ईच अदर इन ए वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस। तो इसमें कहा गया है हम लोग किस प्रकार से किसी भाषा के माध्यम से अपने विचारों को किसी दूसरे के सामने वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, मतलब विभिन्नताओं के भाषाओं की विभिन्नताओं को देखते हुए अपनी बात को रख सकते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ इंटरेक्शन। देखिए कंप्यूटर लैंग्वेज भी एक भाषा का माध्यम है जिसकी सहायता से बिटवीन ह्यूमंस एंड मशीन्स आपस में एक दूसरे की जो विचार हैं उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी बात होगी बिटवीन ह्यूमंस एंड मशीन टू प्रोग्राम नीड टू बी अंडरस्टूड। देखिए भाषा को समझने के लिए, यहाँ पर कंप्यूटर भाषा को समझने के लिए प्रोग्राम की सहायता ली जाती है। तो प्रोग्राम्स नीड टू अंडरस्टूड टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। तो कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन को समझने के लिए हम लोग प्रोग्राम्स की सहायता लेते हैं। ठीक इसी प्रकार विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोग्राम, इन्हीं प्रोग्राम की सहायता से कोई प्रोग्रामर गिव्स इंस्ट्रक्शन, क्या देता है, इंस्ट्रक्शन देता है टू द कंप्यूटर को व्हाट बी वॉन्ट्स टू डू, और क्या करना है ऐसा वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देता है। डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस वर डेवलप इन द ऑर्डर ऑफ कंप्यूटर डेवलपर या डेवलपमेंट। तो कंप्यूटर की डेवलपमेंट के साथ ही कई तरह की भाषाओं का विकास हुआ, जिसमें से एक भाषा है सी लैंग्वेजेस। ठीक है, ऑल दीज लैंग्वेजेस वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। देखिए सभी भाषाएं कंप्यूटर की अलग अलग हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, लो लेवल लैंग्वेजेस के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो बिल्कुल सी लैंग्वेज भी एक भाषा है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज दोनों की संयोजक कड़ी के रूप में कार्य करती है। आगे देखते हैं, इन दिस चैप्टर यू आर गोइंग टू स्टडी अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ ए वेरी पॉपुलर हुज नेम इज़ सी। तो सी लैंग्वेज के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके समझते हैं टॉपिक को। पहला है हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। तो हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज जो सी लैंग्वेज का इतिहास है, जिसमें आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा। सी इज़ आ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, दैट इज एक्सट्रीमली पॉपुलर, और जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, पॉपुलर है, सिंपल है, फ्लेक्सिबल है, आसानी से चलाई जा सकती है, ऑपरेट की जा सकती है। इट इज़ मशीन इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसमें विच इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली इन अ वेरियस एप्लीकेशंस। सी इज़ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए यहाँ पर भी लिखा सी एक तरह का प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो वेरियस एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट वॉज इनिशियली डेवलप्ड बाय डेनिस रिची बिटवीन 1969 एंड 1973। तो डेनिस रिची के द्वारा इसी सी लैंग्वेज पर ही क्या किया गया था, जो है कंप्यूटर लैंग्वेज को तैयार किया गया था, यानी कि द्वारा बेल लेबोरेटरी में। इट वॉज मेनली डेवलप्ड एज अ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज to write operating systems. It was mainly developed as a system programming language to write operating system। मतलब कहने का यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने में भी हम लोग सी लैंग्वेज की सहायता लेते हैं। द मेन फीचर ऑफ सी लैंग्वेज इंक्लूड करता है लो लेवल एक्सेस टू मेमोरी, सिंपल सेट ऑफ कीवर्ड्स इसमें होते हैं, एंड क्लीन स्टाइल होती है। मतलब जब हम प्रोग्राम लिखते हैं दूसरा प्रोग्राम चलाने के लिए जो है यहाँ पर हम लोग कंपाइलर का यूज़ करते हैं। दीज फीचर्स मेक सी लैंग्वेजेस सूटेबल फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं। द बेस और फादर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि एल्गोल होती है, इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1960। एल्गोल वॉज यूज्ड ऑन अ लार्ज बेसिस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। एल्गोल इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। यानी कि सी लैंग्वेज को समझने के लिए हम इसके बेसिक की बात करेंगे तो बेसिक लैंग्वेज के तौर पर एल्गोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टू डेवलप कम्युनिटी को तैयार करती है। 1967 में अ न्यू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अनाउंस किया गया जिसका नाम था BCPL,
which stand for Basic Combined Programming Language, और BCPL was designed and developed by Martin Richards especially for writing system software। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को तैयार करने के लिए जो है BCPL जो है तैयार की गई थी। दिस वॉज द एरा ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये वो समय था जब कंप्यूटर के विभिन्न भाषाओं का जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जो है यूज़ किया जा रहा था और तैयार किया जा रहा था। जस्ट आफ्टर 3 ईयर्स, लगभग 3 साल के बाद, इन 1970 अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड बी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय केन थॉमसन दैट कंटेन्ड मल्टीपल फीचर ऑफ BCPL, यानी कि आप लोग समझ गए होंगे एल्गोल से निकलने वाली लैंग्वेज जो कि BCPL थी, उसमें काफ़ी सारे फीचर्स थे। उसके लगभग 3 साल के बाद एक लैंग्वेज आती है जिसका नाम होता है बी लैंग्वेज। ठीक है, इस लैंग्वेज में जो कि क्रिएटेड किया गया था यूजिंग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत AT&T एंड बेल लेबोरेटरी में, बोथ द BCPL एंड B वर सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये सभी जितनी भी लैंग्वेजेस यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ी थी, ये एक तरह से सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी और कंप्यूटर सिस्टम्स के जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे उसको तैयार करने में सहायता करती थी। अब हम लोग बात करेंगे 1972 अ ग्रेट कंप्यूटर साइंटिस्ट डेनिस रिची के बारे में, जिन्होंने सी लैंग्वेज की खोज की या सी लैंग्वेज को तैयार किया। लिखा है इन 1972 अ ग्रेट कंप्यूटर साइंटिस्ट डेनिस रिची क्रिएट किया था अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जिसका नाम था सी एट द बेल लेबोरेटरी। इट वॉज क्रिएटेड फ्रॉम एल्गोल। देखिए एल्गोल से ही निकली थी। BCPL एंड B प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंटेन्स ऑल द फीचर्स ऑफ दीज लैंग्वेजेस एंड मैनी मोर एडिशनल कंसेप्ट दैट मेक इट यूनिक फ्रॉम ईच अदर लैंग्वेजेस। तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं डेनिस रिची के बारे में थोड़ा सा रिसर्च, जो कि 1941 से लेकर 2011 तक थे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा सी, जो कि पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। विच इज़ स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद द यूनिक्स। देखिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। इवन मोस्ट ऑफ द यूनिक्स के जो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो कोडिंग की गई थी उसमें इनिशियली सी प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हुआ था, लिमिटेड टू द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बट एज इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग अराउंड द वर्ल्ड, और यहीं से सी लैंग्वेज का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया। इट बिकेम कमर्शियल, और आगे चल के ये क्या हो गई, कमर्शियल लैंग्वेज के अंतर्गत आने लगी। एंड मैनी कंपाइलर्स वर रिलीज्ड फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल होने लगे। टुडे, आज की अगर बात करें, सी जो है वो आसानी से रन कराई जा सकती है, रन्स अंडर ए वैरायटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने अलग अलग प्रकार होते हैं, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा पहले से। एंड हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे भी इनका उपयोग बढ़ चुका है। एज इट स्टार्टेड इवॉल्विंग मैनी डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द लैंग्वेजेस वर रिलीज। तो इसी के बाद धीरे धीरे इनकी वैरायटीज़ के भी क्या होने लगे, रिलीज़ होने लगे, इन्वॉल्व होने लगे, बनने लगे, तैयार होने लगे। एट टाइम इट बिकेम डिफ़िकल्ट फॉर द डेवलपर्स टू कीप अप with the latest version as the systems were running under the older version। तो अब C का भी एक लेटेस्ट वर्जन आ गया है, तो उसको भी हम लोग समझेंगे। टू अश्योर दैट C लैंग्वेज वर रिमेन स्टैंडर्ड, हमेशा से ही स्टैंडर्ड वे में बनी रही। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI जो डिफाइंड करती है एक कमर्शियल स्टैंडर्ड फॉर द C लैंग्वेज के लिए इन 1989 में। कुछ समय बाद की अगर हम लोग बात करें, इट वॉज अप्रूव्ड बाय द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ISO के नाम से हम लोग जानते हैं इन शॉर्ट वे में। 1990 में ये अपनी चरम सीमा पे आ गई थी, मतलब इसका इस्तेमाल इतना बढ़ गया था, इंटरनेशनली ये अप्रूव्ड हो गई थी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ ऑल्सो कॉल्ड ANSI। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको हम लोग आसानी से समझते हैं ANSI। ठीक है, लैंग्वेजेस सच एज C++, जावा डेवलप हुई कब, फ्रॉम सी से। तो सी के बाद ही डेवलप हुई, और कहाँ से डेवलप हुई, सी से। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था सी लैंग्वेज बी लैंग्वेज से डेवलप हुई थी, अब सी के बाद C++ हुई जो कि जावा, ये दोनों ही बेस क्या था, सी था। दीज लैंग्वेज वर वाइडली यूज्ड इन वेरियस टेक्नोलॉजी, दस सी फॉर्म्स बेस।
देखिए बेस क्या था, सी था, मैनी अदर लैंग्वेजेस का, जो कि दैट आर करेंटली इन यूज, जिसका इस्तेमाल आज हम लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट व्यू बगल में दे रखा है, आप लोग इसको भी ज़रूर देखें। 1960 की अगर हम लोग बात करें तो एल्गोल थी, BCPL 1967 के आसपास थी, बी लैंग्वेज 1970 के आसपास थी, और सी लैंग्वेज का इस्तेमाल 1972 से स्टार्ट हो चुका था। K&R&C 1978, और जो तुम्हारी सी लैंग्वेज की जो लेटेस्ट वर्जन C++ की अगर बात करें वो आज लेटेस्ट समय में इस्तेमाल हो रही है, ANSI-C, ये 1989 के समय की थी। लैंग्वेजेस जो सच एज C++, जावा, इनका डेवलपमेंट हो गया था, कहाँ से हुआ था, सी से ही हुआ था, मतलब सी को हम लोग बेस मान लेंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेजेस। तो सी लैंग्वेज के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे, आइए उनको भी हम लोग जान लेते हैं। इट इज़ अ रोबस्ट लैंग्वेज विच रिच set of built-in functions and operators that can be used to write any complex program। तो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को लिखने के लिए चाहे वो कितने ही कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, हम लोग सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। अगला जो इसका फीचर है, द सी कंपाइलर, जो कंपाइन करते हैं कैपेबिलिटीज़, कई तरह की योग्यताओं को ऑफ एन असेंबली लैंग्वेज के तौर पे विद फीचर्स ऑफ आ हाई लेवल लैंग्वेज। तो देखिए कंबाइन होते हैं, इसका मतलब मिले जुले हैं। सी लैंग्वेज, जो सी लैंग्वेज है वो मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, मतलब इन दोनों के बीच के संयोजक कड़ी के रूप में काम करता है। इसको ऑपरेट करना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ समझाई गई है। क्या समझाई गई, जो फीचर्स होते हैं असेंबली लैंग्वेज के और जो फीचर्स होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के, ये दोनों ही कंबाइन होते हैं सी लैंग्वेज में। ठीक है, अगला, प्रोग्राम रिटन इन सी आर एफिशिएंट एंड फास्ट होते हैं, बहुत ही फ्लुएंट वे में चलते हैं। दिस इज़ ड्यू टू वैरायटी ऑफ डेटा टाइप, इनके अंदर जो टाइप्स, डेटा टाइप्स जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। कई तरह के हम लोग जो है प्रोग्रामिंग से तैयार कर सकते हैं। एंड पावरफुल ऑपरेटर्स लगे रहते हैं। ठीक है, इट मैनी टाइम फास्टर देन द बेसिक लैंग्वेज। देखिए आप लोगों ने पढ़ रखा होगा बेसिक लैंग्वेज, फोर्ट्रान वगैरह आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। ठीक है, बी लैंग्वेज आप लोगों ने सुन ही लिया है। अब अगला कह रहा है सी इज़ हाईली पोर्टेबल, आसानी से हम लोग कहीं पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट प्रोग्राम्स वंस रिटन कैन बी रन ऑन अनदर मशीन्स विद लिटिल और नो मॉडिफिकेशन। देखिए अगर किसी और मशीन पर इसको रन कराएं तो आसानी से रन कर जाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए सपोज़ कि ये ओल्ड मशीन है, अगर हम रन कराने की कोशिश करते हैं तो लगभग कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, मॉडिफायर्स के तौर पर हम लोग कुछ संशोधन करते हैं, तब भी वो प्रोग्राम्स उस मशीन में भी चल जाते हैं। ठीक है, ये इसकी बहुत अच्छी खास बात है कि हमको नया प्रोग्राम मशीन के लिए तैयार नहीं करने पड़ते हैं, उसी प्रोग्राम को ही हम लोग रनअप करा लेते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सी प्रोग्राम इज़ एबिलिटी टू एक्सटेंड इटसेल्फ। मतलब अपने आप में ये क्या करती है, एक्सटेंड करती है, मतलब अपने ही डेटा टाइप्स को क्या करती है, वैरायटी, मतलब आगे हम लोग को और से और वेरिएशंस लाने के लिए प्रयत्नरत रहती है, मतलब प्रयासशील रहती है कि हम उसमें कई डिफरेंट टाइप्स के वैरायटीज़ को एक वे में लगा सकते हैं। ठीक है, तो कई तरह की एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते समय हम लोग सी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। कई तरह के गेम्स वगैरह जब हम लोग बनाते हैं तब भी सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने में भी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स का इस्तेमाल होता है, ये मैंने पहले ही बता रखा है। अब अगला जो फीचर इसका ये भी देख लेते हैं। अ सी प्रोग्राम इज़ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस आर द सपोर्टेड बाय सी लाइब्रेरी। देखिए सी लाइब्रेरी सपोर्ट करेगा फंक्शंस को, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस को, सी लाइब्रेरी के अंतर्गत होता है। वी कैन ऑल्सो क्रिएट आर ओन फंक्शन, मतलब हम लोग अपना खुद का फंक्शन भी तैयार कर सकते हैं और उसको ऐड करा सकते हैं उस कंप्यूटर की सी लाइब्रेरी के अंतर्गत। ठीक है, और इसका अगला फीचर है सी लैंग्वेज इज़ ऑल्सो मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज इन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एम्बेडेड सिस्टम डेवलपमेंट टुडे। तो आने वाले समय में भी अगर लेटेस्ट एप्लीकेशंस या लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग तैयार करें तो हम एज अ बेस सी लैंग्वेज को रख सकते हैं। ठीक है, अब सी लैंग्वेज के इतने सारे फीचर्स हैं आप लोगों ने तैयार कर लिए, उसका शॉर्ट भी यहाँ पर दिया गया है। फास्ट एंड एफिशिएंट है, पोर्टेबल होता है, फंक्शंस रिच लाइब्रेरीज़ हैं, मॉडिफिकेशन या मॉड्यूलेटरी रहते हैं। ठीक है, मॉड्यूलेटरी, ईजी टू एक्सटेंड, आसानी से इसको हम बढ़ा भी सकते हैं। वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स एंड द पावरफुल ऑपरेशंस या ऑपरेटर्स लगे रहते हैं। अब कहाँ पर इस्तेमाल होता है, इसको भी
काफ़ी मैंने बताया कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। एक शॉर्ट व्यू में और देख लेते हैं कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। देखिए पहला लिखा सी लैंग्वेज इज वाइडली यूज इन द एम्बेडेड सिस्टम, कई तरह के एम्बेडेड सिस्टम के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, या सिस्टम चाहे पुराने हो चाहे नए हो, रन कराने के लिए हम लोग सी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है सेकेंड वन, इट इज़ यूज्ड फॉर द डेवलपिंग सिस्टम एप्लीकेशंस, कई तरह के एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते समय भी हम लोग क्या करेंगे, बनाते समय इसी सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ये मैंने बताया है। इट इज़ वाइडली यूज फॉर डेवलपिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन, तो कई तरह के एप्लीकेशंस का इस्तेमाल हम लोग जब भी करेंगे तो हमको याद रहेगा कि उस एप्लीकेशन को बनाने में भी सी लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस बाय एडब, ठीक है, आर डेवलप्ड यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज़ यूज फॉर डेवलपिंग ब्राउज़र्स, देखिए यहाँ पर एक लाइन और आ गई, डेवलपिंग ब्राउज़र्स एंड देयर एक्सटेंशंस इज़ बेसिकली जॉर्ज Chromium is built using C प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है आइए जान लेते हैं इसका इस्तेमाल। इट इज़ यूज टू डेवलप डेटाबेसेस MySQL, तो MySQL इज़ द मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस सॉफ्टवेयर सिस्टम, जो कि यहाँ पर बनाई गई है बाय द यूजिंग C प्रोग्रामिंग, तो C लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए बनाई गई है डेटाबेस सॉफ्टवेयर जिसका नाम है SQL। और अगर हम लोग बात करें अगले फीचर्स की, यहाँ पर 3 फीचर्स और हैं। इट इज़ यूज्ड इन डेवलपिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम, को तैयार करते समय भी हम लोग सी लैंग्वेज को अच्छे से प्रोग्राम करते हैं तैयार। ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज एप्पल्स, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो गया, एंड देखो सिम्बियन आर डेवलप्ड यूजिंग सी लैंग्वेज, ठीक है। तो कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल करते समय सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर डेवलपिंग डेस्कटॉप एज वेल एज मोबाइल फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए इतनी अच्छी चीज़ पता चल गई, मोबाइल सिस्टम या मोबाइल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनको बनाते समय द डेवलपमेंट ऑफ मोबाइल्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ऑल्सो यूज्ड सी लैंग्वेज, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर कंपाइलर प्रोडक्शन, देखिए कंपाइलर प्रोडक्शन करते समय भी सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। और इट इज़ वाइडली यूज इन द IoT एप्लीकेशंस, ठीक है, तो कई तरह के IoT एप्लीकेशंस में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब वाई लर्न सी को सीखना क्यों चाहिए, मतलब सी को क्यों, वाई सी, देखिए जैसे कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, काफ़ी कुछ पढ़ लिया कि बेस का मतलब जैसे आप लोग जानते हैं कि सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत, संस्कृत से अन्य भाषाएं बनी, जैसे हिंदी बनी, तो हम लोग अगर सही से संस्कृत अच्छे से बोल लें, अच्छे से समझ लें, अच्छे से पढ़ लें, तो हिंदी में बिल्कुल भी गलती नहीं हो सकती, ठीक है, ऐसा माना जाता है। इसी तरह से वाइल लर्न सी है एक तरह का बेस, और बेस को अगर अच्छे समझ गए तो आने वाली जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होंगी उनको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो एज वी स्टडीज अर्लियर सी इज़ द बेस लैंग्वेज फॉर मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो लर्निंग सी एज द मेन लैंग्वेज will play an important role while studying other programming language. It shares the same concept, देखिए आने वाले जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उसमें जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल बेस क्या होगा, सी से ही होगा, सच एज डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, कंट्रोल स्टेटमेंट एंड मैनी मोर। सी कैन बी used widely in the various applications. It is a simple language and provide faster एग्जीक्यूशन, तो आसानी से प्रोवाइड कराती है, एग्जीक्यूट करा सकते हैं, आसानी से चला सकते हैं। देयर आर मैनी जॉब्स अवेलेबल फॉर ए सी डेवलपर इन द करेंट मार्केट, तो आज के समय सी लैंग्वेज अगर आप लोग अच्छे से सीख जाते हो, आने वाले की जो लैंग्वेजेस, आने वाले समय की जो लैंग्वेजेस हैं उनको भी हम लोग आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है। तो सी इज़ अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, इन विच प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस, जो है यहाँ पर मॉडल्स में डिवाइड होंगे, ईच मॉड्यूल्स में डिवाइड होंगे, माफ़ कीजिएगा, तो ईच मॉड्यूल कैन बी रिटन इन सेपरेटली, अलग अलग लिखे जा सकते हैं, टुगेदर इट फॉर्म अ सिंगल सी प्रोग्राम, और एक सिंगल सी प्रोग्राम को हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मॉड्यूल्स को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं और उनको सेपरेटली अलग करके उसको एक साथ कर सकते हैं आसानी से, और एक सी प्रोग्राम को तैयार किया जा सकता है। इट इज़ ईजी फॉर टेस्टिंग, इसका टेस्ट कराना बहुत आसान है, मेंटेनिंग बहुत आसान है, और डिबगिंग प्रोसेस तो बहुत ही आसान है, आसानी से एरर को आइडेंटिफाई कर लेती है। सी कंटेन्स 32 कीवर्ड्स, वेरियस डेटा टाइप्स एंड अ सेट ऑफ पावरफुल बिल्ट इन फंक्शंस एंड मेक प्रोग्रामिंग वेरी एफिशिएंट। अनदर फीचर की बात करें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, तो इज़ दैट इट कैन एक्सटेंड itself
अ सी प्रोग्राम कंटेन वेरियस फंक्शंस विच आर पार्ट ऑफ अ लाइब्रेरी, और हम लोग अपनी लाइब्रेरी फंक्शंस या अपनी फंक्शंस को लाइब्रेरी सी लाइब्रेरी में ऐड करा सकते हैं। ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा था। तो वी कैन ऐड और फीचर्स एंड फंक्शंस टू द लाइब्रेरी। वी कैन एक्सेस, तो एक्सेस कराना आसान है, एंड यूज़ दिस फंक्शंस एनी टाइम वी वांट इन आर प्रोग्राम। अगर हम चाहते हैं अपने प्रोग्राम में सी लैंग्वेज इस्तेमाल करें, दिस फीचर्स मेक सिंपल वे वाइल वर्किंग विद द कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग। तो कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग के साथ इसको हम आसानी से ऑपरेट करा सकते हैं, मतलब सिंपल तरीके से आसानी से एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अब वेरियस कंपाइलर्स जो अवेलेबल होते हैं मार्केट में, दैट कैन बी यूज्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स विद इन सी लैंग्वेज। ठीक है, इस सी लैंग्वेज में हम लोग एग्जीक्यूट करा सकते हैं। जो मार्केट में अवेलेबल होंगे कई अलग तरह के कंपाइलर्स, उनको हम लोग इसमें क्या करेंगे, बिल्ड करा लेंगे। अगला लिखा है, इट इज़ हाईली पोर्टेबल लैंग्वेज, इट मीन्स प्रोग्राम रिटन इन सी लैंग्वेजेस कैन रन ऑन अदर मशीन्स। दिस फीचर्स इज एसेंशियल इफ़ वी विश टू यूज़ एग्जीक्यूट द कोड एन अदर कंप्यूटर। अगर हम चाहें इसी प्रोग्राम को दूसरे कंप्यूटर में एग्जीक्यूट कराने की, तो आसानी से उसको एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। अब स्ट्रक्चर जो आप लोगों ने पढ़ा, डेटा टाइप्स वगैरह, जो वेरिएबल्स आप लोगों ने सीखे, फंक्शंस वगैरह देखा, लाइब्रेरी वगैरह देखें, तो उसी का हम लोग आगे स्ट्रक्चर समझें। तो लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। स्ट्रक्चर सी प्रोग्राम का क्या होता है? तो आफ्टर द एबव डिस्कशन, देखिए काफ़ी कुछ सीखने के बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो वी कैन फॉर्मली एक्सेस द स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम। आसानी से समझ सकते हैं कि सी प्रोग्राम है क्या। बाय स्ट्रक्चर वे में अगर बात करें, इट इज़ मीन दैट द एनी प्रोग्राम कैन बी रिटन इन दिस स्ट्रक्चर ओनली। यूजिंग अ सी प्रोग्राम इन एनी अदर स्ट्रक्चर विल हेंस लीड टू अ कंपाइलेशन एरर जो आगे एरर की तरह एग्जीक्यूट कराएगी। द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोग्राम आर एज फॉलोज। तो स्ट्रक्चर्स जो होते हैं सी प्रोग्राम में वो बताए गए हैं, उसको आसान आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। द कंपोनेंट ऑफ द एबव स्ट्रक्चर आर एज फॉलोज। पहला है हेडर फाइल इंक्लूजन। हेडर फाइल को मैंने कई बार बताया है, आप लोग ध्यान समझिए। द फर्स्ट फॉर्मेट या फर्स्ट फॉरमोस्ट कंपोनेंट इज द इंक्लूजन ऑफ द हेडर फाइल इन सी प्रोग्राम। अ हेडर फाइल इज़ अ फाइल विद एक्सटेंशन .h। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, .h which contains C functions declaration and macro definitions to be shared between the several sources of files। इसके बाद सम ऑफ सी हेडर फाइल्स जो कि बताए गए हैं यहाँ पर, इसको ध्यान से आप लोग समझ लीजिए, इसके फंक्शनिंग को देख लीजिए। पहला है stddef.h, दूसरा है stdint.h, तीसरा है stdio.h, stdlib library.h, अगला है string.h, math.h, अगला तो है नहीं, यहाँ पर 6 हैं, टोटल 6 हेडर फाइल्स बताई गई हैं। का इस्तेमाल कहाँ पर डिफाइन करते हैं? सेवरल यूजफुल टाइप्स एंड मैक्रोस, है ना, डिफाइन एग्जैक्ट एंड द इंटीगर टाइप्स। तो ये आइडेंटिफिकेशन बता देते हैं अपना क्या करते हैं। ये बगल में लिखा, आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिए। सिंटेक्स टू इंक्लूड या सिंटेक्स बनाने के लिए, इंक्लूड करने के लिए किसी हेडर फाइल को, तो आप लोग बिल्कुल इसी तरह से लिखोगे, हैज़ इंक्लूड हेडर फाइल नेम दे दोगे और .h से क्या करो, एग्जीक्यूट करा दोगे। मेन मेथड ऑफ डिक्लेरेशन की बात करें, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ए सी प्रोग्राम इज टू डिक्लेयर द मेन फंक्शन। देखिए फंक्शन का सिंबल लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। द सिंटेक्स टू डिक्लेयर द मेन फंक्शन इज सिंटेक्स टू डिक्लेयर मेन फंक्शन या मेन मेथड INT मेन फंक्शन वैल्यू। और यहाँ पर को जो आप लोगों को जिस तरह से एग्जीक्यूट के लिए बताया गया, इसी तरह से एग्जीक्यूट कराना है। वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात करें, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एनी सी प्रोग्राम इज द वेरिएबल डिक्लेरेशन। It refers to the variables that are to be used in the function। फंक्शन में कौन कौन से वेरिएबल का इस्तेमाल करना है, ये एग्जीक्यूट कराने के लिए हम लोग तैयार करते हैं। प्लीज़ नोट दैट द सी प्रोग्राम नो वेरिएबल कैन बी यूज विदाउट बीइंग डिक्लेयर्ड। देखिए बिना डिक्लेरेशन के हम लोग वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकते। आल्सो इन द सी प्रोग्राम द वेरिएबल्स आर टू बी डिक्लेयर्ड बिफोर एनी ऑपरेशन इन द फंक्शन। तो पहले से ही तैयार किए जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, INT मेन फंक्शन लगाने के बाद इंटीजर ले लिया गया है ये, तो इसको रखना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग 5वें पार्ट में बॉडी टाइप्स पढ़ते हैं। बॉडी क्या होती है? बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन सी प्रोग्राम रेफर करती है ऑपरेशंस दैट आर परफॉर्म इन अ फंक्शंस में जो तैयार किए जाएंगे। इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। मैनिपुलेशंस हो सकते हैं, सर्चिंग हो सकती है, सॉर्टिंग हो सकती है, प्रिंट कराने के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं या करा सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, INT मेन फंक्शंस के तौर पर इस्तेमाल है, ब्रेसेस लगे हुए हैं, इंटीजर्स वैल्यू दी है और प्रिंट एफ कमांड दे दिया है। ठीक है, %d के साथ वेरिएबल a। ठीक है,
तो ये एग्जीक्यूट करा लेंगे आसानी से, प्रिंट भी हो जाएगा, आपको आउटपुट मिल भी जाएगा। अब रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, यानी कि वापस हमको उसी वे में हम लोग आ जाएं जब दोबारा वेरिएबल देना हो, दूसरी वैल्यू देनी हो, तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं रिटर्न। The last part of any in C program is the return statement. The return statement refer to the returning of the values from a function. तो वैल्यू ऑफ द फंक्शंस में वापस जाने के लिए, दूसरी वैल्यू को पुट अप करने के लिए हम लोग रिटर्न कमांड का मतलब रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। दिस रिटर्न स्टेटमेंट बेसिकली एंड रिटर्न वैल्यू डिपेंड अपॉन द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन। फंक्शन के रिटर्न टाइप पे डिपेंड करती है। एग्जाम्पल, इफ रिटर्न टाइप इज void, then there will be no return statement. In the other cases there will be a return statement and the return value will be of the type of the specified return type. तो यहाँ स्पेसिफिकेशन दे दी जाएगी किस वे में हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ printf के बाद रिटर्न लगा हुआ है फंक्शन के साथ में। तो इसी तरह एग्जीक्यूट कराना है आप लोगों को सी प्रोग्रामिंग को। अब हम लोग कंपाइल के बारे में बात करें। एग्जीक्यूट सी प्रोग्राम किस प्रकार से एग्जीक्यूट होगा, इसको हम लोग चलिए बात कर लेते हैं। लेट अस सी how to save the source code in a file and how to compile and run it। तो किस प्रकार से कंपाइल करा सकते हैं। कंपाइल का मतलब कोई भी एरर ना रह जाए, तो इसको कराने के लिए, एग्जीक्यूट कराने के लिए हम लोग को कंपाइल कराना पड़ता है एंड रन इट, और हम लोग आउटपुट देखने के लिए इसको रन कराएंगे। इट फॉलोइंग आर द सिंपल स्टेप्स। इसके कुछ फॉलोइंग स्टेप्स हैं। पहला, ओपन अ टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, आप लोग अपने कंप्यूटर में टेक्स्ट एडिटर को खोलोगे, ऐड द अबव मेंशन कोड और ऐड कराओगे। सेव द फाइल एज फाइल नेम, और याद करिएगा सी लैंग्वेज की फ़ाइल है तो .c एक्सटेंशन के साथ में सेव करना है। ओपन अ कमांड प्रॉम्प्ट एंड गो टू द डायरेक्टरी वेयर यू हैव सेव द फाइल, जहाँ पर आप लोगों ने फाइल को सेव किया है वहाँ जाओगे। टाइप फाइल नेम्स .c एंड प्रेस एंटर टू कंपाइल योर कोड। ठीक है, कंपाइल योर कोड। If there are no errors in your code, the command prompt will take you to the next line and would generate file name out executable file, और ओपन हो जाएगी, आउटपुट मिल जाएगा। नाउ टाइप फाइल नेम आउट टू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम। बिल्कुल तैयार है। यू विल सी द आउटपुट ऑन द स्क्रीन, और आप लोग अपने इनपुट का जो भी आप लोगों ने तैयार किया है प्रोग्राम, उसका आउटपुट आसानी से स्क्रीन पर देखा जा सकता है। हाउ सी वर्क्स, किस प्रकार से सी वर्क्स करता है इसको भी देख लेते हैं। सी इस कंपाइल लैंग्वेज, देखिए कॉम्प्लिकेशंस हम लोग को काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला कि सी जो है क्या होती है, एक ऐसी लैंग्वेज जो हाई के साथ लो के साथ भी वर्क करती है, मतलब दोनों का एक संयुग्म है, दोनों का मिला जुला रूप है। हाई लेवल लैंग्वेज का हो चाहे लो लेवल लैंग्वेज का हो, तो दोनों से ही एग्जीक्यूट करा सकते हैं आसानी से। सी इज़ कंपाइल्ड लैंग्वेज। ए कंपाइलर इज ए स्पेशल टूल दैट कंपाइल करता है किसी प्रोग्राम को, कन्वर्ट कर देता है इनटू दैन ऑब्जेक्ट फाइल विच इज़ मशीन रीडेबल, मशीन के द्वारा पढ़ी जा सकती है। आफ्टर द कंप्लीशन प्रोसेस, जब खत्म हो जाता है, द लिंकर विल कंबाइन डिफिकल्ट ऑब्जेक्ट फाइल एंड क्रिएट अ सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल टू रन द प्रोग्राम, और प्रोग्राम को चलाने के लिए काफ़ी कंपाइलर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। द फॉलोइंग डायग्राम शोज द एग्जीक्यूशन ऑफ ए सी प्रोग्राम। अब यहाँ पर एक प्रोग्राम दिया गया, इसको आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। तो पहला है राइटिंग अ सोर्स कोड, उसके बाद कंपाइलिंग होगा सोर्स कोड का, उसके बाद लिंकिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, फाइल्स। नाउ डेज़ की बात करें, आजकल जो सी प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, वेरियस कंपाइलर्स जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वेरिएबल ऑनलाइन के द्वारा अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन के द्वारा, एंड यू कैन यूज़ एनी ऑफ दोज कंपाइलर्स। द फंक्शनलिटी विल नेवर डिफ़र, मतलब उनकी जो फंक्शनलिटी होती है वो डिफ़र बिल्कुल नहीं होती, उनका भी एक ही वे रहेगा, उनका एक ही फंक्शन रहेगा। एंड मोस्ट ऑफ द कंपाइलर्स विल प्रोवाइड द फीचर्स रिक्वायर्ड टू द एग्जीक्यूट बोथ सी एंड एज वेल एज C++ प्रोग्राम। तो एग्जीक्यूट कराने के लिए कंपाइलर्स इस्तेमाल होता है, यही इसकी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, यूनिक फीचर होता है। फॉलोइंग इज़ द लिस्ट ऑफ पॉपुलर कंपाइलर्स अवेलेबल ऑनलाइन। एक तो क्लैंग कंपाइलर है, MINGW कंपाइलर है, तीसरा पोर्टेबल सी कंपाइलर हो गया, टर्बो सी हो गया, तो इनका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ सी, एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो सी इज़ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फॉर मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझते समय हम लोग को बेस समझना ज़रूरी रहता है, तो सी लैंग्वेज का हम लोग प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। प्रोग्राम रिटन इन द सी आर हाईली पोर्टेबल होते हैं। सेवरल स्टैंडर्ड फंक्शंस आर
देयर लाइक इन बिल्ड कंडीशन में होते हैं, दैट कैन बी यूज टू डेवलप द प्रोग्राम्स। सी प्रोग्राम्स आर कलेक्शंस होते हैं सी लाइब्रेरी फंक्शंस के, और एंड इट इज़ ऑल्सो ईजी टू ऐड ओन फंक्शन, हम लोग अपने फंक्शंस को भी ऐड करा सकते हैं सी लाइब्रेरी में। द मॉड्यूलर स्ट्रक्चर मेक कोड डिबगिंग, मेंटेनेंस एंड टेस्टिंग ईजियर, तो बहुत ही आसान कर देते हैं हमारा काम। डिसएडवांटेजेस भी कुछ मिलते हैं, इसको भी देख लेते हैं। सी डज़ नॉट प्रोवाइड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कंसेप्ट, तो OOP का कंसेप्ट बिल्कुल भी इसमें नहीं आता। देयर आर नो कंसेप्ट नेम स्पेस इन द सी। सी डज़ नॉट प्रोवाइड बाइंडिंग और रैपिंग अप ऑफ डेटा इन ए सिंगल यूनिट में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सी डज़ नॉट प्रोवाइड कंस्ट्रक्टेड एंड डिस्ट्रक्टेड, तो कंस्ट्रक्शन के तौर पर और डिस्ट्रक्टेड के तौर पर इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता, तो नहीं प्रोवाइड कराएगा। अब कुछ एक्सरसाइजेस वाले क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज, आप लोग समझ गए होंगे। अगला डिस्क्राइब द ओरिजिनल फॉर्मेट ऑफ सी प्रोग्राम विद एन एग्जाम्पल के साथ समझाइए। सी लैंग्वेज का इस्तेमाल कहाँ होता है ये बताना है। वेयर आर द मेन इंस्ट्रक्शंस यूज इन द सी लैंग्वेज, तो इंस्ट्रक्शंस जो इस्तेमाल किए हैं आप लोगों ने सबको आपको बताना है। वाई सी इज लैंग्वेज कॉल्ड अ मिडिल क्लास लैंग्वेज, तो ऐसा क्यों है ये भी आपको बताना है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द सी लैंग्वेज, ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में बताना है। तीसरा है स्ट्रक्चर के बारे में। चौथा वेरिएबल कैन बी डिफाइंड इन द सी प्रोग्राम, उसके बाद एडवांटेजेस, फिर उसके बाद फंक्शनिंग, और लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है यूज़ ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट इन द सी प्रोग्राम। ठीक है, तो सी प्रोग्राम में रिटर्न स्टेटमेंट का काम क्या था ये आपको बताना है। वेरी शॉर्ट की बात करें NSI का फुल फॉर्म बताना है। हेडर फाइल क्या होती है, टू हेडर फाइल के नाम बताइए। राइट टू डिसएडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज, जैसे आखिरी टॉपिक था, आप लोग अच्छे से तैयार करें। सो द स्ट्रक्चर ऑफ सी हिस्ट्री, हु इज़ द डेवलपर ऑफ सी लैंग्वेज, और हाउ मैनी कीवर्ड्स इन द सी लैंग्वेज में होती है। राइट द टू कंपाइलर नेम इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये आपको पता होना चाहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। मैनी फीचर्स ऑफ सी वर डेराइव फ्रॉम ए अर्लियर लैंग्वेज, जो कि क्या कहलाएगी, सी से पहले बी थी और बी से पहले BPCL थी। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सी प्रोग्राम वाज क्रिएटेड इन द, ये बेल लेबोरेटरी आप लोग पता था किसने खोजा था, डेनिस रिची ने, तो AT&T बेल लेबोरेटरी ये आंसर होगा, बिल्कुल सही है। सी प्रोग्रामिंग वाज क्रिएटेड इन द ईयर 1972, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। विच कमेटी स्टैंडर्डाइज द सी प्रोग्राम लैंग्वेज, ANSI होती है। ठीक है, सही है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है सी प्रोग्राम्स आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज, तो मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट विद द हेल्प ऑफ किसके द्वारा, एक कंपाइलर के द्वारा। और व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ ए हेडर फाइल, तो एक्सटेंशन .c होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। द हैज़ साइन इज कॉल्ड, इसको हैज़ बोलते हैं, नाम ही से मैंने बता दिया है। व्हाट स्टेटमेंट इज स्टैंडर्ड या स्टार्टेड बाय अ सी लैंग्वेज प्रोग्राम, तो स्टार्ट करते समय हैज़ इंक्लूड लिखते हैं, ये आप लोगों को पता है। व्हाट स्टेटमेंट इज इनेबल्ड या फिर एंडेड बाय द सी लैंग्वेज प्रोग्राम, तो कॉलन आप लोगों ने देख रखा होगा, इस बिल्कुल इसी तरह से समाप्ति की ओर हो रहा है ये वीडियो भी। वेयर अ कोड कमांड, या माफ़ कीजिएगा, वेयर कोड कमेंट कैन बी रिटन एज ए सी प्रोग्राम, तो कहीं पर भी लिखे जा सकते हैं एनीवेयर इन प्रोग्राम। ठीक है, तो ये भी आंसर्स आप लोगों को समझ में आ गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा, और लाइक, अगर आपको लगे कि वीडियो अच्छी लगी, आप लोगों को समझ में काफ़ी कुछ आया, तो लाइक ज़रूर कीजिए और सभी फ्रेंड तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने दोस्तों को बोलें। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।